हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फियर फाइल्स में। मेरा नाम विशाल है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगली कहानी आपके होश उड़ा देगी, उसी वादे को निभाते हुए आज हम फिर से लेकर आए हैं एक दिल दहला देने वाली कहानी, काल सिद्ध की हवेली। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा प्यार आपने हमारी पिछली कहानी भूतिया वीराना हॉस्पिटल को दिया, वैसा ही प्यार आप इस कहानी को भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक तांत्रिक की डरावनी कहानी, काल सिद्ध की हवेली। भारत के एक सुंदर गांव नरकटिया की सीमा पर एक जर्जर हवेली खड़ी थी, वीरान, सन्नाटे से घिरी और रहस्यमयी। लोग इसे काल सिद्ध की हवेली कहते थे। कोई उसके पास नहीं जाता था। गांव में बच्चों को इस हवेली के नाम से डराया जाता था और बूढ़े बुजुर्ग उसकी बातें करते हुए थर थर काँप उठते थे। इस हवेली में कभी रहता था एक खतरनाक तांत्रिक, काल सिद्ध। ऐसा कहा जाता है कि वह केवल शक्ति और अमरत्व की खोज में अंधेरे में उतर गया था। वह इंसानों की बलि देता, आत्माओं को बंदी बनाता और फिर उन्हें अपने काले कर्मों के लिए मजबूर करता था। काल सिद्ध असल नाम से सिद्धनाथ था। बचपन से ही वह तंत्र मंत्र और अघोरी साधना की तरफ आकर्षित था। उसने अपना गांव छोड़कर कामाख्या और तारापीठ जैसे तांत्रिक स्थलों पर वर्षों तक साधना की, परंतु उसका उद्देश्य पवित्र नहीं था। उसे केवल बल, भय और बाधाओं पर अधिकार चाहिए था। वह धीरे धीरे एक शक्तिशाली तांत्रिक बन गया, जिसने पिचाशनी साधना, शमशान तंत्र और अग्निकाल तंत्र तक सिद्ध कर लिया था। उसके पास अब वो शक्तियाँ थीं जिससे वह मृत आत्माओं को बुला सकता था, उन्हें बांध सकता था और अपने इशारों पर नचा सकता था। लेकिन शक्ति का लालच उसे इंसान से राक्षस बना चुका था। लगभग 15 वर्षों बाद सिद्धनाथ अपने ही गांव नरकटिया लौटा, पर अब वह केवल काल सिद्ध के नाम से जाना जाता था। उसके साथ एक स्याह रंग की जली हुई किताब थी जिसका नाम भैरव संहिता, जिसमें दुर्लभ और अत्यंत खतरनाक तंत्र विधियाँ थीं। उसने गांव के किनारे एक पुरानी हवेली को अपना निवास बनाया। हवेली के चारों ओर उसने तांत्रिक राख की रेखाएं बनाई, कपाल और लाल धागों से बनी हुई जादुई जाल बना दिया। उसके आते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। बच्चे गायब होने लगे। रातों में हवेली से चित्कार और रोने की आवाज़ें आने लगी। गांव के जानवर मुर्दा पाए जाने लगे। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने एक औरत को खिड़की से झांकते देखा, जिसकी आंखें रक्त जैसी लाल थी। लोग समझ चुके थे काल सिद्ध बलियां दे रहा है। काल सिद्ध ने अपने तंत्र के लिए मासूम आत्माओं को कैद करना शुरू किया। वह नवजात बच्चों की आत्मा को फंसाता, उन्हें बैताल बंधन में बांधता और फिर उनसे गुप्त कार्य करवाता। हर अमावस्या को वह शमशान साधना करता, जहां वह ताजे शवों की खोपड़ी से रक्त निकालकर अपने काल हवन में अर्पित करता था। उसकी हवेली के तहखाने में एक यंत्र गोला था जिसमें फंसी थी 13 आत्माएं। वे हर रात तड़पती चीखती, पर काल सिद्ध उनकी पीड़ा से शक्ति प्राप्त करता। उसका चेहरा अब किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी भूतिया राक्षस जैसा हो चला था। पर एक दिन गांव में आई एक युवती रूपा। वह कोई आम लड़की नहीं थी। उसका भाई बिट्टू 2 साल पहले गायब हो गया था, जो लगभग 7 साल का था, और गांव वालों ने बताया कि वह हवेली के पास ही गया था। रूपा ने मन ही मन संकल्प किया
मैं काल सिद्ध की आत्माओं को मुक्त करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। उसने गुप्त रूप से तांत्रिक विद्या सीखनी शुरू करी, एक बूढ़े साधु त्रिवेणी बाबा से, जो कभी काल सिद्ध का शिष्य था, पर उसका मार्ग देखकर उससे अलग हो गया था। कार्तिक अमावस्या की रात, जब काल सिद्ध अपनी सबसे बड़ी बलि देने वाला था, एक कुंवारी युवती की बलि, जिसे वह जबरदस्ती हवेली में बंद कर चुका था, रूपा ने अपनी अंतिम योजना बनाई। वह त्रिवेणी बाबा के साथ हवेली पहुंची, साथ लाई कुछ खास चीजें। त्रिशक्ति यंत्र, जो आत्माओं की रक्षा करता है, वज्र कवच मंत्र, जो तांत्रिक हमलों से बचाता है, और पवित्र जल, जिससे तांत्रिक ऊर्जा भंग हो सकती थी। हवेली में घुसते ही वातावरण बदल गया। दीवारों पर रक्त से तंत्र बनाए गए थे, हर कोनों से फुसफुसाहटें आती थी, बच नहीं सकोगे, बच नहीं सकोगे। रूपा ने त्रिशक्ति यंत्र को भूमि पर रखकर पाठ शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। तभी सामने प्रकट हुआ काल सिद्ध। उसकी आंखें जल रही थी, शरीर से धुआं उठ रहा था। उसने गरज कर कहा, तू कौन होती है, मेरे कर्म को रोकने वाली? ये आत्माएं मेरी हैं, मैंने इन्हें बांधा है और अब ये मेरी संपत्ति है। रूपा ने क्रोधित होकर जल छिड़का। काल सिद्ध चीख पड़ा, उसकी त्वचा जलने लगी, पर वह रुका नहीं। उसने एक मंत्र फेंका, जिससे तहखाने से आत्माएं निकल आई, पर उनकी आंखें खोखली थी, वे अब भी बंधन में थी। रूपा ने तेज स्वर में उच्चारण किया, ओम ह्रीं क्लीं बंधन मोचनाय नमः। एक जोरदार गर्जना हुई, हवेली कांपने लगी, आत्माएं धीरे धीरे जागने लगी और पहचानने लगी। रूपा के भाई बिट्टू की आत्मा ने पहली बार आंखें खोली। वह आगे बढ़ा और बोला, दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो। रूपा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम श्रीं हम फट स्वाहा। त्रिशक्ति यंत्र से प्रकाश फूटा और एक क्षण में हवेली उजालों से भर गई। काल सिद्ध तड़प उठा, आत्माओं ने उसके चारों ओर चक्र बना लिया। वे अब मुक्त थीं और उसने जिनके साथ अन्याय किया था, वही उसे नष्ट करने लगी। कुछ ही देर में काल सिद्ध धूल में मिल गया। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली अब शांत थी। तहखाने में अब कुछ ना था सिवाय जली हुई भैरवी संहिता के टुकड़ों के। रूपा और त्रिवेणी बाबा कहीं नहीं थे। कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान कर लिया था उन आत्माओं की मुक्ति के लिए। पर आज भी